कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.6। प्रश्नावली 1.6 जो है वह घात पर आधारित है और घात के जो नियम होते हैं, जो घात लगाने के नियम होते हैं, पावर जिसको बोलते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है, जब किसी की घात इस तरह हम n लिखते हैं, a की घात n, तो यह n को उसकी घात बोलते हैं। n जो होता है घात होता है और a को आधार कहते हैं, बेस बोलते हैं, आधार। a को घात, n को घात और a को आधार बोलते हैं। तो इसका नियम, पहला नियम यही होता है, यदि a की घात n कर दिया जाए, a की घात n गुणे a की घात m, अर्थात आधार समान रहे और घात अलग रहे तो घात आपस में जुड़ जाती है, a की घात m प्लस n हो जाता है। अगर यही चीज़ डिवीजन में रहती है, a की घात n अपान a की घात m, तो इसका इस डिवीजन हो जाएगा a की घात n माइनस m हो जाता है, a की घात n माइनस m हो जाता है। तीसरा जैसे इसी तरह का होता है, अगर आधार चेंज हो घात समान हो, जैसे a की घात n हो इंटू b की घात n हो, तो हम लोग a इंटू b कर देते हैं और उसकी एक घात n कर लेते हैं। तीसरा के बाद इसका चौथा नियम जो दिया गया है वो आपका है a की घात n बटे a की घात m, इसका b की घात n, b की घात n, तो इसको हम a बटे b यानी a भागे b एक बार लिखते हैं, उसकी घात n लगा देते हैं। और इसका पांचवा रूल जो होता है, किसी की घात 0 जो होता है वो 1 होता है। और इसका छठा रूल होता है, छठा नियम होता है, a की घात n की घात m जब किया जाता है तो ये घात जो हो जाती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है और यह m n हो जाती है। इतने नियम इसमें यूज किए जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए आपके बुक में जो दिया गया है, बुक में जो दिया गया है, यहाँ बुक है, यह प्रश्नावली 1.6 है और 1.6 में पहले क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2, यानी यह पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, यह दिया गया आपका 64 की घात 1/2, 64 की घात 1/2। तो 64 जो होता है यह होता है 2 की घात 6 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, और इसकी घात 1/2 हो जाएगी। अब नियम के अनुसार यह मल्टीप्लाई होना चाहिए। नियम आपका कहता है कि a की घात m पावर n, तो a की घात m इंटू n, यह चीज़ यहाँ लिख देनी चाहिए, m इज इक्वल टू a की घात m n। तो वही और यहाँ होगा 2 की घात 6 गुणे 1/2, तो 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6 हो जाता है, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, और यह वैल्यू 8 आती है, और यह वैल्यू 8 आती है। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है, यह फर्स्ट का फर्स्ट था, फर्स्ट का सेकंड जो दिया गया है उसमें कहा गया 32 की घाते कहा गया है 1/5। तो जो 32 होता है वो 5 की घात 2 की घाते 1/5 होता है, सॉरी 2 की घाते 5 होता है, 2 की घाते 5 होता है और उसकी घाते 1/5। तो यह इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यह 2 की घात 1 का मतलब 2 आ जाएगा, 2 की घात 1 का मतलब 2 आ जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया इसमें,
तीसरा जो दिया गया है 125 की घाते 1/3। तो 125 जो होता है वो 5 की 3 घात होता है। 125 5 की 3 घात होता है, यानी 5 की 3 घात की घाते 1/3। 5 की 3 घात कैसे आता है, इसका गुणनखंड कर लेंगे। ऐसे 125 होता है, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 5 एकन्नम 5, यही 5 की घाते 3 होता है। और यह 3 3 से कट जाएगा और 5 की घाते 1 का मतलब 5 आएगा इसका आंसर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, इस पर आधारित था। पहला क्वेश्चन जो आधारित था वह आपका a⁴m⁴n बराबर a⁴m⁴n इस पर आधारित था। इसके बाद देखिए बुक का ही, यहाँ बुक है आपकी, और यह बुक का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है 9 की घाते 3/2, 32 की घाते 2/5, 16 की घाते 3/4, और चौथा दिया गया है 125 की घाते -1/3 होता है। तो देखिए एक नियम और मिल गया इसमें से, इस नियम को राइट कर लीजिए। इसमें 7वां नियम यह हो गया, इसमें 7वां नियम एक और बढ़ा लीजिए कि जब किसी की घातें निगेटिव में रहती हैं तो उसको 1/a⁴n लिखा जाता है। तो इसका यूज अभी मिलेगा, इसलिए हमने पहले इसको लिखवा दिया। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है उसका पहला पार्ट है 9 यानी 9 की घाते 3/2 है। तो 9 की घाते 3/2 का मतलब 3 की घाते 2 की घाते 3/2, और ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 3 की घाते 3 आएगा। तो इसका आंसर भी लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 27 हो जाएगी, 27 हो जाएगी। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका इस साइड से लगाते हैं। क्वेश्चन भी साथ साथ देखते रहिए, फार्मूला और क्वेश्चन भी यहाँ लगा दे रहे हैं। इस साइड में इसका क्वेश्चन लगा दे रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है यह है 32 की घाते 2/5। तो 32 जो होता है वो होता है 2 की घाते 5 गुणे 2/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 की घाते 2 दिया गया है। इसका मतलब 2 × 2, 2 दूना 4 हो गया। इसका मतलब 2 दूना 4 हो गया। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट जो दिया गया है यह 16⁴ ये हो गया 2 की घाते 4 की घाते 3/4। ये 4 से 4 कट जाएगा और 2 की घाते 3 हो जाएगा, और यह 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट है फोर्थ वाला पार्ट, लास्ट पार्ट इसका है 125 की घाते -1/3। तो इसको तो पहले 5 की घाते जो हो गया यह हो गया 3 गुणे -1/3। यह 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 कैंसिल आउट। 5 की घाते -1 हो जाएगा, और इसका मतलब होता है 1/5 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पर हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 की घाते 2/3 इंटू 2 की घाते 1/5।
तो अब यहाँ ये फार्मूला हो जाएगा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो यह हो जाएगा 2 का पावर 2 भागे 3 प्लस 1 भागे 5। यह हो जाएगा 2 का पावर 5 दूना 10, 3 एकन्नम 3 बटे 15 हो गया, यानी 2 की घाते 13 बटे 15, 2 की घाते 13 बटे 15। क्योंकि गुणा करने पर घाते जुड़ जाते हैं जब आधार समान होता है तब। दूसरा प्रश्न कहा गया है 1 बटे 3 की घाते 3 की घाते 7 है, तो ये सीधा सीधा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बटे 3 की घाते 3 गुणे 7 और यह हो जाएगा 3 की घाते 21। 1 बटे 3 की घाते 21 हो जाएगा, यानी यह जाके यहाँ गुणा हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन जो गिवन है 11 की घाते 1 बटे 2 बटे 11 की घाते 1 बटे 4। अब यहाँ आधार समान है a टू द पावर m अपान a टू द पावर n, तो a टू द पावर m माइनस n यूज किया गया है। उसी तरह यहाँ भी यूज किया गया है a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m n यूज किया गया है। तो इसको राइट करेंगे, पावर सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 11 टू द पावर 1/4। 11 टू द पावर 1/4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2, तो 7 इंटू 8 टू द पावर टोटल 1/2, 56 टू द पावर 1/2। दिस इज योर आंसर एंड दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर completed।